दोस्तों नमस्कार। पहले दिल्ली में धमाका और अब श्रीनगर के पास पुलिस स्टेशन में धमाका। कारण एक ही, सोर्स एक ही। इसीलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो चीज इस्तेमाल होती है खेती में खाद के रूप में, वो अचानक आतंकवादियों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई। क्या ऐसा केमिकल है जिसके कारण जो आतंकवादी हैं, ये किसान के इस्तेमाल में आने वाली चीजों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे। आज हम इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों कि आफ्टर ऑल अमोनियम नाइट्रेट क्या है। मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आपके गांव में, शहर में कई जगह ये उपलब्ध हो सकता है और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीजों का व्यापार भी करते होंगे क्योंकि ये फर्टिलाइजर है। लेकिन कभी कभी लापरवाही से बहुत भयंकर घटनाएं हो जाती हैं। इस वीडियो का पर्पज ये है कि आपको सचेत करना कि अगर आप कहीं किसी दुकान में इस तरह का केमिकल देखें तो जो उसके मालिक हैं या जो उसके स्टोर इंचार्ज हैं, उनको जरा सतर्कता के लिए आप आगाह करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही बहुत बड़ा घटना का अंजाम दे सकती है। इसीलिए हमें इसको आज समझना होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि पहले दिल्ली अब श्रीनगर, खाद क्यों बनी बारूद। ये बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है जिसको हम अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं, लेकिन इसका अगर आप इस्तेमाल देखेंगे तो ये जो आतंकवादी कर रहे हैं ये तो गलत काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो होता है फर्टिलाइजर के रूप में। और उसके अलावा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जैसा आपने देखा इसमें एक्सप्लोजिव पावर है, इसीलिए इसको एज ए विस्फोटक के रूप में भी एक फॉर्मुलेशन बना के उसमें इस्तेमाल किया जाता है इन ए कंट्रोल्ड मैनर। नहीं तो जिस तरह का ब्लास्ट दिल्ली में हुआ या श्रीनगर में हुआ, अगर माइंस में इस तरह का अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट होगा तो वहां भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए बहुत सतर्कता के साथ गाइडेंस के अंदर इस पे काम किया जाता है। इसके अलावा यहां तक कि रॉकेट इंजन्स में भी और बाकी जो हथियार बनते हैं उसमें भी किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जिसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो जैसा मैंने कहा कि फ्यूल के रूप में, जो रॉकेट फ्यूल है या मिसाइल्स है या बारूद है उसके रूप में किया जाता है। इंस्टेंट कोल्ड पैक, कभी आपको दर्द हो, आपको ठंडी पट्टी करनी हो, तो अगर थोड़ा सा पानी में डाल दिया जाए तो पानी तुरंत ठंडा हो जाता है। और इसको एज ए कोल्ड पैक भी इस्तेमाल किया जाता है रिमोट एरियाज में जहां पे बर्फ नहीं होती या और कोई साधन नहीं होते। लैब्स में यूज होता है क्योंकि केमिकल है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के इस्तेमाल आता है, ये बहुत जरूरी है। और बाकी जो इंडस्ट्रियल यूज है, जो कंट्रोल्ड वे में, रेगुलेटेड वे में जहां इनकी जरूरत है वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं ना, वो इसके घातक परिणामों की बात कर रहे हैं। पिछले 25 साल में सन 2000 से लेकर अभी तक अगर मैं दिल्ली और श्रीनगर का ब्लास्ट छोड़ दूं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बहुत जगह अमोनियम नाइट्रेट से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि बेरूत के एयर जो पोर्ट था, वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। आप साइज से देख सकते हैं कि कौन सा ब्लास्ट कितना था। ये इतना बड़ा ब्लास्ट था कि करीब 1/3 बेरूत एक तरफ से बर्बाद हो गया था और पूरे देश में, इवन पड़ोसी देशों में उसका धमाका सुनाई दिया था। कारण बहुत सिंपल था कि एक गोडाउन के अंदर ये माल पड़ा था। कई सालों से वहां पे अमोनियम नाइट्रेट पड़ा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई कंसाइनमेंट आया होगा किसी शिप से फर्टिलाइजर के रूप में, और वो वहां पड़ा रहा, किसी ने ध्यान दिया नहीं, पड़े पड़े उसमें रिएक्शंस होते रहे और एक दिन अचानक ब्लास्ट हो गया। पूरा पोर्ट बर्बाद हो गया, आसपास के शहर बर्बाद हो गए। उस ब्लास्ट के वीडियोस आज भी आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, कितना भयावह वो विस्फोट था। तो ये एक वास्तव में बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो जो बेरूत में ब्लास्ट हुआ था उसमें 220 लोग मरे थे। इसी तरह से टेक्सास में एक बोट में ब्लास्ट हुआ था, उसमें 581 लोग मरे थे। और चाइना में एक बार पोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा, आसपास जितनी गाड़ियां खड़ी थी, पोर्ट पे जितना सामान था, बहुत सारी कारें खड़ी थी लोड होने के लिए, सब में आग लग गई थी और ये 173 लोग भी मारे गए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे बड़े जो विस्फोट हुए हैं वो हमेशा जानलेवा हुए हैं और खतरनाक हुए हैं। इसीलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।
कारण क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमें पता लगेगा कि अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एक बहुत ही वोलेटाइल कंपाउंड है, और ये इतना एग्रेसिव या इतना इन्फ्लेमेबल, जिसको हम कह सकते हैं विस्फोटक, क्यों है? क्योंकि विस्फोट में आपको दो तरह की चीजें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए विस्फोट के रूप में जो ईंधन का इस्तेमाल होता है वो, और उस ईंधन को बहुत तेजी से जलाने के लिए जो ऑक्सीडाइजर चाहिए वो भी इसी मॉलिक्यूल में अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, अमोनिया जो है वो फ्यूल का काम करता है, और इसी मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजर का काम करता है। और जो ये कुल मिला के जो सोर्स बनता है नाइट्रेट और अमोनिया मिला के, अमोनियम नाइट्रेट, ये एक ही मॉलिक्यूल में है, इसलिए इसको बाहर से एयर की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जलने के लिए कोई भी चीज हो, आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज जलती है उसमें तीन चीजों की जरूरत होती है। एक जो चीज जल रही है वो, एक जलाने वाला पदार्थ मतलब सोर्स ऑफ फ्लेम या फायर, और एक चाहिए ऑक्सीजन। अब अमोनियम नाइट्रेट में क्या होता है, क्योंकि इंटरनल ही उसमें नाइट्रेट है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, अगर बाहर की ऑक्सीजन नहीं भी मिले तब भी यहां पे आग लग सकती है, और इतनी तेजी से केमिकल रिएक्शन होता है कि वो विस्फोट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब बहुत तेजी से यहाँ पे विस्फोट या आग लगती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब जैसे पानी में हम डालते थे तो वो एंडोथर्मिक था, पानी को ठंडा कर देता था, लेकिन यही केमिकल जब आग पकड़ता है या चिंगारी पकड़ता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब अपने में से एनर्जी रिलीज करता है। जब ये अपने में से एनर्जी रिलीज करता है तो इतनी तेजी से करता है कि इसमें से गैसेस निकलती हैं, और इतनी तेज निकलती हैं कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वहां पे विस्फोट हो जाता है। आफ्टर ऑल वो गैस बंद तो रहेंगी नहीं, तो बाहर एक्सपेंड करेंगी, और वही विस्फोट है। थोड़ा और अगर हम इसको जानने का प्रयास करें तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे कि जब विस्फोट होता है ना अमोनियम नाइट्रेट इसका, अमोनियम नाइट्रोक्साइड का, तो इसमें अमोनियम नाइट्रेट का, जब अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट होता है दोस्तों, तो उस स्थिति के अंदर जब गैसेस निकलती हैं उसमें जनरली नाइट्रस ऑक्साइड और पानी मॉलिक्यूल बनता है। और अगर हम इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे देखें तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पानी का बनता है। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके में देखें तो जब नाइट्रस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलता है, जब विस्फोट होता है, तो आपने देखा होगा लाल रंग का वहां पे गुब्बारा सब निकलता है। कभी भी आप देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की जो एक्सीडेंट होते हैं वहां पे लाल रंग का गुब्बारा है, वो एक्चुअली जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये वो जलती है। तो इसीलिए वो जो लाल रंग का गुब्बारा है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसीलिए आप बता सकते हैं फोटोग्राफ से भी कि यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अब सवाल इस बात का है कि इतना इंपॉर्टेंट इशू क्यों है ये, इसमें क्या हमें समझना चाहिए ताकि हम आसपास जो भी लोग नाइट्रस ऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस अमोनियम नाइट्रेट को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये विस्फोट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसको कोई भी जलने वाली चीज हो या जिससे इसका रिएक्शन होता हो, उन चीजों से इसको दूर रखना चाहिए। इसका मतलब स्टोरेज और हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो श्रीनगर में जो ब्लास्ट हुआ दोस्तों, मुझे लगता है वो लापरवाही हो सकती है हैंडलिंग। इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब ये सैंपल या जो कंसाइनमेंट था जब वहां के पुलिस स्टेशन में रखा गया, जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था, उसमें जब वहां सैंपलिंग की जा रही थी, उसमें से जब सैंपल निकाला जा रहा था, हो सकता है किसी ने लापरवाही से कुछ ऐसा केमिकल या कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया हो, और क्या हो सकता है उसकी चर्चा मैं करूंगा, इस कारण वहां पे विस्फोट हुआ। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन है, बहुत ज्यादा हीट और गैस निकलती है, इसीलिए ब्लास्ट का रूप लेता है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट के साथ साथ लार्ज अमाउंट में गैसेस भी निकलती है, और इसीलिए वो प्रेशर बिल्डअप होता है और एक्सप्लोजन का रूप ले लेता है। फिर टेम्परेचर, जब एक बार एक्सप्लोजन होता है तब उसमें क्या होता है, फेज ट्रांजिशन शुरू हो जाता है, क्योंकि उस हाई टेम्परेचर पे और हीट जनरेट होती है जो और ट्रिगर का काम करती है। तो ये इट्स लाइक ए साइक्लिकल रिएक्शन। हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है,
लेकिन मॉइस्चर से अपने आप भी उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं जो खतरनाक हो जाते हैं। और लो हीट डेसिपेशन, आप लार्ज स्टोरेज मासेस अगर आप करते हैं, धीरे धीरे उसमें से रिलीज होती रहती है। अगर आपने उसको प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया में नहीं रखा और वहां पे हीट जनरेट होती गई, जैसा बेरूत में हुआ था, उन्होंने गोडाउन में रख के कई सालों तक छोड़ दिया, अंदर हीट जनरेट होती गई और अचानक एक दिन ब्लास्ट हो गया। तो ये खतरनाक चीजें वहां हो सकती हैं। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा कि जो अमोनियम नाइट्रेट है दोस्तों, ये अपने आप में जब स्टोरेज और हैंडलिंग की जाती है, ये खुद ही एक्सप्लोजिव का काम कर जाता है। जैसा मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, इसको ना तो बाहर से फ्यूल चाहिए, ना बाहर से ऑक्सीजन चाहिए। इसके मॉलिक्यूल में ही फ्यूल भी है और ऑक्सीडाइजर भी, इसीलिए बहुत ही पोटेंशियल, ये एक तरह से आप विस्फोटक मान सकते हैं। इस बात को समझना होगा। और अगर जरा सा भी इसमें कोई कंटेमिनेशन हो जिससे इसमें रिएक्शन शुरू हो जाए, वो ही बहुत है विस्फोट करने के लिए। अब वो कंटेमिनेशन किस चीज से हो सकता है? वो ऑयल, डस्ट, शुगर, चारकोल एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि जहां पे भी अमोनियम नाइट्रेट को रखा जाए, वहां और कोई चीज ना रखी जाए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट के व्यापार से संबंधित हैं, आप या किसी व्यापारी को जानते हैं, आपके आसपास दुकानें हैं, वहां स्टोर किया हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अमोनियम नाइट्रेट और किसी चीज के साथ स्टोर ना हो। अदरवाइज ये बहुत ही जो स्टेबल जो केमिकल है, क्योंकि फर्टिलाइजर है एक हिसाब से स्टेबल है, लेकिन जैसे ही कंटेमिनेशन होता है अनस्टेबल हो जाता है। हीट प्लस कंटेमिनेशन, कन्फाइनमेंट। अब अंदर ही अंदर अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो साथ में क्या होता है, धीरे धीरे हीट जनरेट होती है। और जब बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, तो अचानक ये बहुत तेजी से केमिकल रिएक्शन होते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसका कारण क्या है कि बहुत तेजी से डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन मतलब मॉलिक्यूल ब्रेक होने लगता है, हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है तो साथ में गैसेस जनरेट होती है, और वो एक एक्सप्लोजन का काम करती है। तो क्या हो सकता है? फायर नियर द स्टोरेज लोकेशन, वो ट्रिगर कर सकता है। हीट जनरेटेड फ्रॉम प्रेशर, फ्रिक्शन और कंपैक्शन। अब यह भी हो सकता है कि जब वहां पे श्रीनगर में इस अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग ली जा रही हो, तो किसी ने जोर से वहां पे बोरी पे हाथ मारा हो सैंपल निकालने के लिए, या कोई बहुत तेजी से परखी, या जो हम सैंपलर बोलते हैं, वो बोरी में डाला हो, उससे कुछ रिएक्शन हो गया हो। कहने का मतलब है, हो सकता है कि जो लोग सैंपलिंग कर रहे हैं वो अज्ञानी हो। अब कोई पुलिस वाला हो सकता है, किसी लेबर को पकड़ के कहा होगा आप करें। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हमने सोचा होगा कि साहब नॉर्मल फर्टिलाइजर है, क्या फर्क पड़ता है। अज्ञानतावश ये ब्लास्ट हुआ होगा। एक हाइपोथेसिस मेरा ये है, बाकी जांच से पता लगेगा कि कौन लोग सैंपलिंग करने गए थे और रात को करने गए थे, किसकी डायरेक्शन में गए थे। क्योंकि कानून ये कहता है कि ये सारे काम अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस होंगे। तो पुलिस स्टेशन में कौन एक्सपर्ट था रात को, किसने सैंपलिंग का रास्ता ढूंढा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और हॉट वर्क, वेल्डिंग स्पार्क नियर अमोनियम नाइट्रेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। डिकम्पोज वाइल ट्रैप्ड इन ए कन्फाइंड एरिया। अगर आप टैंक, साइलो, बैग्स में और बोरियों में ही आता है अमोनियम नाइट्रेट, अगर वो बैग्स में है और हीट जनरेट हुआ, तो आप मान के चलिए कि विस्फोट होना संभव है। इसी तरह से जब मॉइस्चर होता है, जैसा मैंने कहा कि ये हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट है। अब श्रीनगर में बारिश का माहौल है या टेम्परेचर लो है, कंसाइनमेंट ने मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लिया, या यहाँ फरीदाबाद में थोड़े दिन पहले बारिशें हुई थी, हो सकता है कि उस कंसाइनमेंट के अंदर मॉइस्चर हो और किसी ने सोचा नहीं हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और जब सीधी सी बात है कि जब मॉइस्चर कोई प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करता है, तो उसका जो इंटरनल क्रिस्टलाइजेशन है केमिस्ट्री के हिसाब से, उसमें बदलाव आता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसको सूखा वक्त के साथ हवा में, फिर दोबारा कहीं मॉइस्चर हुआ, तो इस तरह से जब चीजें बदलती हैं, तो अंदर का कॉम्पोजिशन बदल जाता है। इससे मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और ज्यादा रिस्की हो जाता है। जरा सी रगड़ पड़ेगी तो वो फ्रिक्शन के कारण ब्लास्ट हो सकता है। और यही अपने आप में, खासकर बारिश के दिनों में अगर आप अमोनियम नाइट्रेट रखते हैं, या गर्मी सर्दी का जो फर्क पड़ता है वो भी मैं आपसे बात करूंगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इंप्योरिटीज की जैसे मैंने पहले भी बात करी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, हाथ में कुछ लगी हुई चीज हो सकती है, मेटल हो सकता है।
अब जिस चीज से परखी से वो निकाल रहे थे, जनरली अगर हम देखें इन्फ्लेमेटरी एरिया में ना हम लोग आयरन का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। हथौड़ा भी चाहिए होता है तो हम ब्रास का हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो हाईली एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज चलाई हैं, लगाई हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि वहां मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, वेल्डिंग नहीं होती। अगर कभी वेल्डिंग करनी हो तो पूरी फैक्ट्री को पहले खाली किया जाता है, उसको 7 दिन छोड़ा जाता है ताकि किसी भी तरह से कोई फ्यूम अंदर ना रहे। हो सकता है कि स्टीम से हम उसको पहले गर्म करके, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई अंदर चीजें ट्रैप्ड हैं तो वो भी निकल जाए। पूरा खुला छोड़ने के बाद, बहुत सावधानी रखने के बाद वेल्डिंग की जाती है, नहीं तो फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियां उड़ सकती हैं। कहने का मतलब ये है, अगर वो परखी में रस्ट है या कॉपर कंपाउंड कोई केमिस्ट्री है या क्रोमेट है, बाकी चीजें जो हैं, उसके कारण भी बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। अब जैसा मैंने कहा कि कन्फाइनमेंट इन स्टोरेज बिल्डिंग्स, अब पुलिस थाने में तो स्टोरेज प्रॉपर है नहीं। मान लीजिए अमोनियम नाइट्रेट आपने पुलिस थाने के किसी कमरे में रख दिया, बाहर कोई पुलिस वाला खाना बना रहा है या सिगरेट पी रहा है, या आपने लाइट स्पार्क करा, उसमें कोई स्पार्क हुआ, या आपने वहां पे जहां अमोनियम नाइट्रेट है वहां कोई चीज गिरी लोहे की, उससे स्पार्क जनरेट हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें आप ये को मान के चलना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट एक तरह से बारूद है, आपको बहुत संभल के उसको हैंडल करना होगा, और इसीलिए विस्फोट हो जाते हैं। अब हाई टेम्परेचर का प्रॉब्लम क्या आता है, इसको भी थोड़ा समझना होगा, क्योंकि जो श्रीनगर का एरिया है वो ठंडा है, वहां पे इस समय टेम्परेचर होगा करीब 10 डिग्री से नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने हॉट टेम्परेचर से कोल्ड नाइट, दिन में आप लेके गए फरीदाबाद से, यहाँ टेम्परेचर था ज्यादा, आप लेके गए रात को वहां, तो होता क्या है, मॉइस्चर था। मॉइस्चर अगर एयर में है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, उसने एब्जॉर्ब किया, एवोपरेशन हुआ, थर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ, और जैसे ही आपने उस पर कोई चीज स्पार्क हुई या इग्नाइट हुई या किसी भी तरह से ट्रिगर हुआ, वो एक्सप्लोजन का रूप ले सकता है। इसीलिए जो सैंपलिंग की जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सैंपलिंग ऐसी मटेरियल की कैसे करें। अब सवाल इस बात का है, क्या पुलिसमैन या जो स्टाफ था पुलिस थाने का, उसको सैंपलिंग का तरीका पता था? वो कैसे उस मटेरियल को हैंडल कर रहे थे या निकाल रहे थे, ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी सैंपलिंग मटेरियल हो वो ऐसा नहीं हो जो रिएक्ट कर सके। इसका मतलब एक तो उसमें से स्पार्क नहीं आना चाहिए, जहां तक हो सके मेटल ना इस्तेमाल करें, साफ हो क्योंकि कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम है, सूखा हो जैसे मैंने कहा मॉइस्चर का प्रॉब्लम है, और फ्री फ्रॉम ऑयल, ग्रेस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि इससे कंटेमिनेशन होता है और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इंडस्ट्री ऑफन यूजेस स्टेनलेस स्टील और पॉलीमर टूल्स। जनरली ऐसी स्थिति में पॉलीमर टूल होता है और स्टेनलेस स्टील वहां होता है जहां पे बहुत ज्यादा सावधानी रखी गई हो, स्टैंडर्डाइज मटेरियल हो, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, अंडर डायरेक्शन ऑफ ए एक्सपर्ट्स, तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज मेटल को इस्तेमाल करना अवॉइड किया जाता है। जहां सैंपलिंग की बात है, डेडिकेटेड कंटेनर हो, आपने किसी जगह में निकाला, उसके अंदर कोई चीज पड़ी हो, आपने सैंपल लिया और बोतल में या डब्बे में आपने डालने की कोशिश करी, अंदर पहले से कोई मटेरियल था, जैसे ही ऊपर से मटेरियल गया एक्सप्लोड हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डू नॉट प्लेस टूल्स ऑन फ्लोर, क्योंकि फ्लोर में मिट्टी है, हो सकता है ऑयली मटेरियल हो, ग्रीस हो, कुछ भी हो, वो खराब कर सकता है। और डस्ट, सॉइल, पेपर, वाटर, फाइबर किसी भी चीज से मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, कंटेमिनेशन कैन लीड टू क्वालिटी रिजेक्शंस एंड सेफ्टी कंसर्न्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। अब भारत सरकार ने क्या किया, 91 पेज का, 91 पेज, आप 90 मान लीजिए, 90 पेज का एक अमोनियम नाइट्रेट रूल बनाया है 2011 में, जो 12 में रिलीज किया अंडर एक्सप्लोसिव एक्ट। अब ये पूरा कानून क्या वह पुलिस वालों को पता था? ये 90 पेज का कानून क्यों बनाया गया? क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल, कहने को खाद है, लेकिन अगर मिस हैंडलिंग करेंगे तो बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए ये जो कानून है ये भारत में है, ताकि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सेल एंड पोजीशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, दीज आर लीगली बाइंडिंग इन इंडिया। तो पुलिस को ये कानून पता था, या उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने हाथ में जिम्मेवारी ले ली और जान गंवा बैठे? ये भी बात समझने की है। सो इन समरी व्हाट वी कैन से, अमोनियम नाइट्रेट
बिकम एक्सप्लोसिव ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ कई चीजें हो सकती हैं हीट। अब हीट फ्रिक्शन से भी हो सकती है, जब आप सैंपलिंग कर रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं, उसमें मार रहे हैं, रख रहे हैं, हीट वहां भी जनरेट हो सकती है। कन्फाइनमेंट, आप एक कमरे में उसको रखा हुआ है। कंटेमिनेशन, कोई गंदगी वहां हो, डस्ट हो, फाइबर हो, कुछ भी हो सकता है। प्रेशर एंड शॉक, जब आप बोरी रख रहे हैं या बोरी उतार रहे हैं, मान लीजिए उसने कहा सैंपल हटाओ, उसने बोरी उठा के जमीन पे जोर से रखी होगी, दोनों काम हो गए, वहां पे हीट भी जनरेट हो गई फ्रिक्शन से और शॉक भी था, अपने आप ट्रिगर का काम किया। एंड मॉइस्चर साइक्लिंग, एनवायरमेंट में कितनी मॉइस्चर थी, यहां जब फरीदाबाद में रखा हुआ था उसमें उस समय क्या मॉइस्चर था, जब आप उसको श्रीनगर लेके गए वहां क्या मॉइस्चर था, क्या रास्ते में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है साइंटिफिकली। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली ये अकेले में काम नहीं कर सकते। मॉइस्चर है, लेकिन जब तक शॉक नहीं होगा या हीट नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर है तो दैट कैन लीड टू एक्सप्लोजन एंड दे टुगेदर कैन क्रिएट ए हाईली डेंजरस सिचुएशन। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बात कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यही हुआ है दिल्ली में। तो चलो, जो आदमी अंदर डॉक्टर बैठा था उसने जानबूझ के ट्रिगर किया होगा, क्योंकि उसको पता था कि कोई कारण ऐसा है, या गलती से उससे भी हो गया हो, क्योंकि कहाँ पे वो रखा हुआ था और पीछे अगर एग्जॉस्ट है, वहां से हीट जनरेट हुआ, गाड़ी के नीचे से आग जल गई या किसी कारण से वहां ट्रिगर हुआ, वो भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। इस बात को भी समझना होगा, गाड़ी सेकेंड हैंड थी, कहीं से भी स्पार्क या हीटिंग अगर अमोनियम नाइट्रेट को मिला और वही भी स्पार्क हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जानबूझ के डेटोनेट किया हो। दोनों जगह पे हमने इस फर्टिलाइजर को एज ए एक्सप्लोसिव बनते देखा है। तो सीधी सी बात है, सावधानी रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।